सारा साल खुद गंद मंद करना, शराबियों के साथ रहना और 10 मुहर्रम को 2 आंसू बहा के याद रखना। मैं हमेशा कहता हूं, फिर कह रहा हूं, जिसके मोबाइल में गंदे गाने हैं, गंद देखता है, शराबी कबाबी का सपोर्टर है, वोटर है, या मुजरे देखता है, आता जाता है, वो याद रखे कयामत में इमाम हुसैन का हाथ होगा, उसका गिरेबान होगा। हमसे न रकम होंगे कसीदे यजीद के, हम लोग तो हुसैन के सीरत निगार। हजरत अभी हम तो चाहते हैं उम्मत इकट्ठी हो जाए, लेकिन जो बंदा नबी पाक की माँ को दोज़खी कहे, हुजूर के बाप को जहन्नमी कहे, यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहे, उसके साथ इत्तफाक राय कर लिया जाए, ये मजहब हमारी समझ में नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, कतई नहीं हमारी समझ में आता। कैसे इत्तेहाद कर लिया जाए? यहाँ तो मेरे भाई जो हमारे अब्बा का मुखालिफ हो, उससे इत्तेहाद नहीं होता, और जो नबी पाक के वालिद को दोज़खी करे, उससे इत्तेहाद हो जाए। कहते हैं जी वो जी इतनी फिरका वारियत हो गई, हम किस मस्जिद में जाएं? 60 पार्टियां पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं जो इलेक्शन लड़ती हैं। कभी किसी बंदे को टेंशन नहीं हुई कि किसके पास जाएं, किसके पास ना जाएं। कभी नहीं को बोला कि अब वो भी खड़ा हो गया, वो भी, कोई टेंशन नहीं। मजहब की बारी टेंशन हो जाती है। इतना बड़ा मजहब होता है भाई, गलत बंदे भी आ ही जाते हैं बीच में, थोड़ा पहचान के चलना पड़ता है सही कौन है और गलत। और यही तो हमें इमाम हुसैन ने बताया है कि मजहब के अंदर ही तुमने शनाख्त करनी है कि बंदा ठीक कौन है और बंदा गलत। यही तो करबला है, यही तो इमाम हुसैन ने बताया, कुफर इस्लाम नहीं, हक और बातिल। तो समझिए है, दर्स ये है, पैगाम ये है, पैगाम ये है। याद रखो, मौत तेजी से आ रही है, हमारे साथ वाले दाएं बाएं वाले सब चले गए। इसी तरह नंबर लगेगा, एक दिन ऐलान होगा, ज़मीर के कैदी बन के जिंदगी ना गुजारो, बिल्कुल ना गुजारो। ये थोड़ी सी जिंदगी है दुनिया सिजनुल मोमिन। हक बात करो, हक पे डटना सीखो, दीन समझो। खबरदार, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में जालिम, जाबिर, फासिक, फाजिर की कोई गुंजाइश कतई नहीं है। हजरत उमर जब नारा लगाते ना तो कैसे किस तरह कांपते। सफीर आते रूम के मिलने के लिए तो कहते जाओ उमर नफल पढ़ रहे हैं, टाइम कोई नहीं। एक दिन अंदर मीटिंग हो रही थी, हजरत उमर मीटिंग में बैठे थे, आपके बेटे मिलने आए अब्दुल्ला इब्ने उमर। अब्बा जी अंदर आ जाओ, फरमाया दरवाजे पे खड़ा हो, मैं जरूरी बात कर रहा हूँ, अंदर ना आना। जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते मैं दरवाजे पे खड़ा हो गया। थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हुसैन भी आ गए। एक हदीस में, एक रवायत में इमाम हसन का लफ्ज भी है। इमाम हुसैन आए, आके अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहने लगे उमर फारूक अंदर है? तो कहा वो अंदर तो है। तो कहा आप क्यों दरवाजे पे खड़े? कहने लगे अब्बा जी ने कहा है यहाँ इंतजार करो, मैं कोई जरूरी बात कर रहा हूँ, लेकिन शहजादे मेरे लिए कहा है, मेरे लिए, आप जाना चाहे तो चले जाए। इमाम हुसैन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन कोई बात कर रहे होंगे, मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा, जोहर का टाइम आएगा ना तो मैं मस्जिद में मिल लूंगा। ये कह के चले गए। हजरत उमर बाहर आए तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा कि कोई आया तो नहीं? अर्ज की हुजूर हुसैन इब्ने अली आए। हुसैन इब्ने अली। तो कहा अंदर क्यों नहीं भेजा? कहा मैंने कहा था बेशक चले जाएं, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं जोहर के वक्त मस्जिद में मिल लूंगा। तो सैयदना उमर फारूक फरमाने लगे अब्दुल्ला तुझे तेरी माँ रोए, हुसैन को क्यों वापस भेजा? फिर उमर, दुनियादारों के सामने डटना, खड़ा होना उमर पे खत्म है, लेकिन जो अंदर की बात है ना, रूह की, जो अकीदत की बात है, जो वफा का रिश्ता है, उसको कौन समझे? ये जो रूह की मजबूरियां हैं, ये जो वफा की मजबूरियां हैं, इसे लोग क्या समझें? इन्हें क्या पता कि मुर्शद के बेटे के पैर चूमने में हुस्न क्या होता है? इन्हें क्या पता कि जब उस्ताद का बेटा घर में आता है तो दिल करता है मकान बेच के इसे दे दें, इसके बाप की नेकियां बड़ी हैं। जनाब उमर फारूक दौड़े गए, इमाम हुसैन के दरवाजे पे दस्तक दी। इमाम हुसैन बाहर रखा, शहजादे यार मिलने आए थे, तो बगैर मिले क्यों आ गए? अर्ज की कि आप मसरूफ थे, आपके अपने बेटे भी दरवाजे पे खड़े थे, तो मैं वापस आ गया। इमाम हुसैन कहते उमर जज्बात में आ गए, सर से पगड़ी गिर गई, कहने लगे हुसैन मेरे बेटे का और हुसैन का क्या मुकाबला? क्या उसकी माँ का नाम फातिमा ज़हरा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम मोहम्मद मुस्तफा है? और फिर सर से पगड़ी उतरी थी, अपने बाल जोर से पकड़ लिए, कहने लगे हुसैन मैं ना
मक्के में ऊंट चराया करता था और डंडों से मार खाता था अपने बाप से। ये जो आज सारी दुनिया में उम्र के नारे लगते हैं, ये तेरे नाने का सदका है शहजादे। मेरी वफा और मेरी वफा में जब तेरा दिल करे ना दौड़ के आ जाया कर। उम्र तो लो। एक दिन इमाम हुसैन ने आके ना जनाबे फारूक आजम से कहा, खुतबा दे रहे थे बच्चों की, तभी शुरू में पता नहीं क्या बात आई इमाम हुसैन के दिल में, कहने लगे उम्र नीचे उतरो, ये मेरे नाना का मिंबर है। तो हजरत सैयदना उमर, सुनो, कभी मेरा भी बच्चा आ जाए तो मैं कहता हूँ इसको पकड़ो यार, बच्चों को तो नहीं ना जुम्मों में मतलब जिक्र किया जाए, उतरना, मेरे नाने का मिंबर है। जनाब उमर उतर के नीचे खड़े हो गए। तो कहा जाके अपने नाने के मिंबर पे बैठ। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे शहजादे मेरे नाने का मिंबर ही कोई नहीं है ही नहीं, ये मिंबर, ये मुसल्ले, ये तेरे नाने की शान है, मेरे नाने का कोई मिंबर नहीं, तेरे ही नाने का मिंबर है। थोड़ी देर खड़े रहे तो इमाम हुसैन कहने लगे, अच्छा कोई नहीं आपके नाने का मिंबर का नहीं, का चलो फिर मेरे नाने के मिंबर पे बैठ जाओ, चलो खैर है, कोई नहीं आपके नाने का नहीं, तो कहा कोई नहीं फिर मेरे नाने के। जब हजरत उमर बैठे तो बड़ा शानदार जुमला का फरमाने लगे, मैं मिंबर पर मर्जी से नहीं बैठा था, मुझे अबू बकर ने बिठाया था, और फिर हुसैन के कहने पे मैं उतरा हूं, अब मुझे हुसैन ने बिठाया है, अब किसी की जुर्रत है तो उमर को उतार के दिखाए, अब मैं हुसैन का तेरी नस्ल पाक में। यार कितनी बेशर्मी की बात है, लोग इमाम हुसैन को बागी कहे। हुजूर का विसाल हुआ ना तो इमाम हसन और इमाम हुसैन की उम्रें अभी 7-8 साल 9 साल के बीच थी। तो हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु के साथ इमाम हसन आए मस्जिद में, तो मिंबर पे बैठे हुए देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक को, तो कहने लगे नीचे उतरना, मेरे नाना का मिंबर है। बच्चों को बड़ी पहचान होती है ना अब्बा के कपड़ों की, से पता होता है कि ये मेरे नाना का है, ये मेरे, नीचे उतरो, ये मिंबर मेरे नाना का है। तो हजरत अली मुर्तज़ा ने जल्दी से पकड़ा और पकड़ के फरमाया, जरा हुसैन हसन ये क्या कह रहे हो? अब देखे ना बच्चा यहाँ किसी का शोर करे तो मैं आपको जुमा छोड़ के बच्चे की थोड़ी सुनूंगा, मैं कहूंगा कि भाई ठीक हो गया, बच्चे को ले जाओ, जरा इसे पीछे करो, जुमे के बाद बात करते हैं। लेकिन वो थे ना रसूलुल्लाह के नवासे, और हजरत अबू बकर सिद्दीक अजमत और शान को समझते थे। उन्होंने कहा नीचे उतरिए, मेरे नाने का मिंबर है। तो हजरत सिद्दीक एक बार नीचे उतर के खड़े हो गए। तो एक जुमला, बाकी बुजुर्गों ने भी बड़ा कुछ लिखा है, पर यहाँ एक बात शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने लिखी है, हजरत सिद्दीक एक बार रो पड़े, कहने लगे हसन अगर मिंबर तेरे नाना का है तो अबू बकर भी तो तेरे नाना का ही है ना, ये को बाहर से तो नहीं ना आया, ये भी तेरे नाना का है। तो हजरत इमाम हसन हंसने लगे, फरमाने लगे ठीक हो गया, बैठ जाए मिंबर पे, पढ़ाएं जुमा। समझ आ गई है बात की, पढ़ाएं जुमा। आपकी बात की मुझे समझ आ गई है कि अगर मिंबर नाना का है तो अबू बकर भी तो उन्हीं का है ना जनाब सिद्दीक अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, हुजूर के सहाबा की एक जमात बारगाह में बैठी है, हजरत सिद्दीक अकबर भी हुजूर के बिल्कुल करीब बैठे हैं, वो आज भी हुजूर के करीब ही करीब बैठे। तो अचानक ना महफिल में हजरत मौला अली शेर खुदा तशरीफ ले आए। बाकी सहाबा भी उठना चाह रहे थे, कोशिश हो रही थी, लेकिन पता है सबसे पहले जगह कम थी, को बंदा जरा सिरकता या जगह बनाता तो जगह बनना थी। बाकी भी उठना चाह रहे थे, लेकिन सबसे पहले हजरत सिद्दीक अकबर उठे। हजरत मौला अली का बाजू पकड़ के थाम के हुजूर के करीब बिठाया, खुद जरा थोड़े से पीछे होके बैठ गए। अब बोला नहीं कोई, वहां लोग कम बातें करते थे, वहां लोग बोला है पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है, आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है, लबां ते मोहरां लगियां बोलन दी जाच भुल गई, उथे जुबाना ताई खोलन दी जाच भुल गई, ते जाके मदीने अथरू मेरे सवाल बन गए। हुजूर की बारगाह में वहां को बंदा बात करे, अल्लाह ने पहुंचाया सरकार के कदमों में, सद शुक्र मैं फिर आया सरकार के कदमों में, कुछ लम्हे सलामी को ठहरा हूं मवाजा पर, फिर मुझको अदब लाया, फिर मुझको अदब लाया सरकार के कदमों में। तो हजरत कोई किसी ने गुफ्तगू नहीं की, हजरत सिद्दीक अकबर ने बाजू थामा और ला करके ना हजरत मौला अली को हुजूर के करीब बिठाया और खुद साइड पे जाके बैठ गए, कोई बोला नहीं, बात नहीं की। तब हम तो बातें ज्यादा करते हैं ना,
جا کے سائڈ پہ بیٹھ گئے، اور کسی نے کیا تبصرہ کرنا تھا، نہ کسی کی جرت تھی، نہ کوئی کرنا چاہتا تھا، نہ کر سکتا تھا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی، پھر میرے کریم بولے، اور حضور بول کے فرمانے لگے، دیکھا تم نے ابو بکر نے کیا کیا ہے؟ اور پھر حضور فرمانے لگے، عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچان سکتا ہے، فضل والے ہی اہل فضل کو پہچانا کرتے ہیں۔ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ مولا علی کی شان کو اگر سمجھ سکتے ہیں تو ابو بکر صدیق سمجھ سکتے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر کا مقام اگر کوئی جان سکتا ہے تو مولا علی ہی جان سکتے ہیں۔ آج ہم ذکر کر رہے ہیں نا امام حسین کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے جیسے بندے کی تو زبان نہیں اس قابل نہیں کہ ان کا نام لے سکے۔ کہاں سیدنا امام حسن اور کہاں سیدنا امام حسین، اور کہاں ہم لوگ؟ ہماری حیثیت ہے، ہم تو یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا نام ذریعہ نجات ہے، جن کا تذکرہ ذریعہ نجات ہے۔ یہ سارے اسی دریائے محبت کی نہریں ہیں جس کو مدینے والے محبوب نے اپنے دست مبارک سے چلایا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور کی اولاد پاک ہے۔ پیروں کو نہ تھوڑی مٹی لگ گئی، عمر جوانی کی تھی، داڑھی مبارک ساری سیاہ تھی، کالی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ ان سے سالوں بڑے تھے، امیر المومنین فی الحدیث۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ امام حسین کے مقدس قدموں کو مٹی لگ گئی۔ کسی سے بھی کہا جا سکتا تھا ذرا امام صاحب کی توجہ کرانا، یہ ذرا مٹی اتار دینا، لیکن حضرت ابو ہریرہ جھٹ سے اٹھے، اپنی پگڑی کھولی، اس کا پلو لیا اور حضرت امام حسین کے پیروں سے مٹی صاف کرنی شروع کر دی۔ کیوں کہ اہل فضل ہی کسی کی فضیلت کو جان سکتا، عزت والا ہی کسی کو عزت دیتا ہے، جس کے پاس وقار ہو۔ او میرے سنگیوں، لوگوں کی باتوں میں نہ آنا، یہ تمہیں الجھا دیں گے، یہ تمہیں تفریق میں ڈال دیں گے، یہ انتشار برپا کریں گے۔ یہ وہ حسین جماعت ہے جو حضور کے سامنے بیٹھا کرتی، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا۔ آپ کبھی ترمذی کی ایک حدیث پڑھیں تو مر جانے کو جی کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنی زبانوں کا نشانہ نہ بنانا۔ کاش کوئی ان جملوں کا درد سمجھ سکے۔ فرمایا رب سے ڈرنا، اور کریم فرمانے لگے، جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی وجہ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت رکھی میری وجہ سے رکھی۔ کبھی بھی کسی اور جو حضور کی اولاد ہے، صحابہ کرام نے ایک جگہ کچھ نذرانہ جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ اخراجات بہت زیادہ ہیں اور ظاہری وسائل اس ترتیب سے نہیں ہیں، یہ نذرانہ ہر مہینے پیش کرنا ہے۔ جب وہ لے کے حضور کی بارگاہ میں گئے نا تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب ان سے کہہ دو، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میرے قریبیوں سے محبت کرنا، پیار کرنا قریبیوں سے۔ حسنین کریمین سے جو حضور کا پیار ہے، جو نبی پاک علیہ السلام کی ان کے ساتھ والہانہ محبت ہے۔ اعلیٰ حضرت بریلوی نے حدیث لکھی ہے، راوی حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا گھر میں پیغام بھیجا، فرمایا فاطمہ سے کہو ذرا حسن حسین کو تو بھیجے۔ یہ سارا دن ہی حضور کے پاس رہتے ہیں، سارا دن ہی، لیکن وہ جو والہانہ پن ہے، جو محبت ہے، جو ان کے ساتھ محبوب کا خاص لگاؤ ہے، سیدہ سے کہو ذرا شہزادوں کو بھیجے، تھوڑی سی دیر ہو گئی آنے میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یوں لگتا جیسے سیدہ فاطمہ کپڑے نہیں وہاں بدلنے لگتی بچوں کے، خوشبو نہیں لگانے لگتی، تھوڑی تیاری میں دیر ہو گئی تو محبوب نے نظریں جمائی ہیں اس حجرے کی طرف جہاں سے امام حسن اور حسین نے آنا ہے۔ رحمت کے عجب ہی جمیلے ہیں، حسنین یہاں پر کھیلے ہیں۔ تو دونوں شہزادوں جب دروازہ کھلا تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں بچے جب نکلے نا دونوں تو یہ کوئی 10 15 50 100 میل دور سے تھوڑی آ رہے ہیں، تو یہیں رہتے ہیں۔ محبوب کے قرب خاص میں انہیں سایہ کرم ہر وقت نصیب ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام کا جو والہانہ پن ہے، جو ان کے ساتھ حضور کا رشتہ محبت ہے،
जैसे ही दोनों शहजादे आए, हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं महबूब ने मुकद्दस घुटने जमीन पे रख दिए और दोनों बाजू खोल दिए। एक शहजादा इस सीने से लग गया इस कंधे से, एक इस कंधे से लग गया। और पहले भी हुजूर प्यार करते थे, पर आज तो रुख ही बदल गया बात का। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए अल्लाह, ये दोनों शहजादे कंधे से लगे हुए, हुजूर फरमाने लगे, ए अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। और कहा, ए अल्लाह, जो जो मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे तो उन सब से मोहब्बत फरमा, तो उन सब से प्यार कर जो मेरे हसनैन से प्यार करे। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम की मोहब्बत जब हुजूर को, भाई जिस चीज की तरफ महबूब ने एक दफा देखा है ना, वो गारे सौर में हुजूर एक दफा गए हैं, 3 दिन क़याम किया, एक दफा गए, तो हमारा तो कई बार जाने को दिल करता है। जहां हुजूर थोड़ी देर क़याम फरमाए, उस जगह से प्यार हो जाता है। और जिन शहजादों से हुजूर इस वालेहाना अंदाज में प्यार करें, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार हमारे दिलों में होना चाहिए। इब्ने जौजी ने लिखा है, सैकड़ों साल पहले, आज के किसी आलिम की बात बताता तो लोग इनकार कर, सैकड़ों साल, कहते हैं बलख में कहत पड़ गया, लोग हिजरत करके समरकंद आ गए, एक सैयदों का खानदान भी आया, एक ऐसी खातून भी आई जिसके साथ 3 बेटियां थी, बेटा भी कोई नहीं, खामद फौत हो गया। मस्जिद के साथ मेहमान खाने बने होते थे, वहां उसने बच्चों को ठहराया और निकली समरकंद में कि कोई आदमी मिल जाए। तो वो सेठ साहब, चौधरी साहब कहने लगे, मुझे कैसे पता चलेगा तू सैयद है, मुझे बताओ, किसी को चौक में खड़ा करके कहा जाए, बताओ तू कौन होता है, उस शख्स का क्या अशर होता है, क्या हाल होता है। कहा, कैसे पता चलेगा? तो सैयदजादी ने अपना पल्लू खोला और अपने आंसू दोनों आंखों से साफ किए, तो कहने लगी, अल्लाह तेरा भला करे, मैं साबित नहीं कर सकती कि मैं हुजूर का खानदान, मेरे पास कोई दलील नहीं, मैं नहीं बता सकती। चल ठीक है, चली गई। किसी ने बताया कि यहाँ एक यहूदी भी रहता है, वो बड़ा सखी है, यहाँ आतिश परस्त है, यहाँ पारसी है काफिर गैर, सखी बड़ा है। उसके पास गई, बैठी रही, लोग बैठे थे, जब चले गए तो करीब गई, कहने लगी, मजबूर हूँ, परेशान हूँ, गरीब नहीं हूँ। कहने लगा, बीबी तुझे कभी देखा नहीं, समरकंद की इतनी आबादी नहीं, मैं सारे शहर, तू कौन है? तो कहने लगी, तारफ ना ही पूछे तो अच्छा है। उसने कहा, चलो अगर पता चल जाए तो। कहने लगी, मैं मुसलमानों के नबी की औलाद हूँ। मुसलमानों, उसने कहा, पैगंबर खुदा की औलाद। उठ के खड़ा हो गया, बीबी को साथ लिया, घर गया। कहने लगा, जो साफ सुथरा कमरा है ना, उसे फिर धो डालो, एक दफा फिर धो डालो। कमरा धुलाया, साफ कराया। फिर कहने लगा, बीबी मेरे बर्तन ज्यादा साफ सुथरे नहीं, मैं नए ना खरीद के ला दूं। फिर नए बर्तन लाया। फिर अपने बच्चों से कहने लगा, ऊंचा ना बोलना कि सैयदा फातिमा की शहजादियां आई, यहाँ कोई शख्स ऊंची बात ना करे। फिर कहने लगा, बीबी जो मेरा बिल्कुल तैयब और हलाल रिस्क है ना, ये उसमें से लंगर है, लेकिन चूंकि मैं गैर मुस्लिम हूँ, मुझे सलीके नहीं आते, जैसा तैसा भी हो ना, इसे कबूल कर लेना। खातून को कहने लगा, ये घर है, जब तक जी चाहे यहाँ रहना, पर देखना हो सके तो रात अपने नबी से सिफारिश करना, मेरा भी कोई मसला, मेरी भी कोई कबूलियत कहीं हो जाए। वो मुसलमान कहलाने वाला रात को सोया, कहते जन्नत सजी हुई है, लोग जन्नत में जा रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, नबी पाक लोगों को जन्नत में भेज रहे हैं। मैं भी दौड़ के लाइन में लग गया, फरिश्ते ने मेरा बाजू पकड़ा, का पीछे हट। तो मैं दौड़ के हुजूर की बारगाह में गया, मैं हुजूर सारे जन्नत में जा रहे हैं, ये मुझे नहीं जाने देता। तो नबी पाक ने फरमाया, तू कौन है? या रसूलल्लाह मैं मुसलमान हूँ। कहते हुजूर मुझसे फरमाने लगे, कोई दलील है तेरे पास? दलील है कोई तेरे पास? मैं चुप कर गया। फरमाया, मेरी बेटी तेरे दरवाजे पर आ ही गई थी तो तू दलीलें पूछने लग गया था?
ہم جا دوڑ جا. سویرے آنکھ کھلی تو گلیوں میں ڈھونڈتا پھرتا ہے, تلاش کرتا پھرتا ہے, کونے کونے میں جاتا ہے وہ سادات کا گھرانہ کہاں گیا. ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس غیر مسلم کے دروازے پہ جا کے پہچان لیا تو کہنے لگا